हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एलटी साइंस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम पार्ट 8 लेके आए हैं। इससे पहले हम 151 क्वेश्चंस को अलग अलग 7 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के एलटी साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, approximately how much of the solar energy that falls on the leaf of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के समय लीव्स के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 to 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक है पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसमें से हमेशा जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, यानी कि सीधा होता है। बाकी डिपेंड करते हैं इकोसिस्टम पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जो उल्टा पिरामिड बनता है बायोमास का, कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीन। मरीन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे हो जाएंगे प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर का क्या होता है, बायोमास बहुत कम होता है। उसमें क्या कहेंगे, एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गया। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर या हार्बीवोर्स। जो प्रोड्यूसर से एनर्जी लेते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या हार्बीवोर। जैसे एग्जांपल होगा आपका जू प्लैंक्टॉन्स और स्मॉल फिशेस। और सबसे ऊपर आएगा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर वो होते हैं जो एनर्जी लेते हैं आपके हार्बीवोर से या प्राइमरी कंज्यूमर से। तो इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि स्मॉल शार्क हो गए, आपके व्हेल हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Hybridization between capital T into small t gives rise to the progeny of ratio। जब हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी और स्मॉल टी से, तब हम F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी का रेशियो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसके गैमेट सेपरेट कर देते हैं। इसके गैमेट हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके गैमेट हो गया स्मॉल टी। पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। पुनेट स्क्वायर में क्या होता है, एक तरफ हम लिखते हैं एक पेरेंट के गैमेट्स, यहाँ लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाले, और इस साइड लिख देंगे हम स्मॉल टी और स्मॉल टी ये वाले। तो देखते हैं यहाँ पर आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो ये रेशियो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1:1, क्योंकि उतने ही इंडिविजुअल हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी के आएंगे और इतने ही इंडिविजुअल हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी के आएंगे। तो फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो जाएगा इसका 1:1, क्योंकि क्या है, ये वाले क्या होंगे, टॉल होंगे, ये वाले क्या होंगे, ड्वार्फ होंगे। और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो ये वाले क्या होंगे आपके हेट्रोजाइगस टॉल होंगे और ये वाले क्या होंगे आपके होमोजाइगस ड्वार्फ होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A gene pair hides the effect of another, the phenomenon is called। तो जब एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को हाइड करता है तो उसको क्या कहते हैं, या मास्क करता है, उसको कहते हैं एपिस्टैटिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम जो ए ब्लड ग्रुप वाला ह्यूमन होगा उसके जो पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे वो क्या होंगे आपके IA और IA I0। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी वाले के पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होंगे, IB हो गया, IB और IB और I0। ए बी वाले ब्लड ग्रुप के पॉसिबल जीनोटाइप्स देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा IA और IB। ओ ग्रुप के लिए जीनोटाइप देखते हैं पॉसिबल, ये हो जाएगा आपका I0। तो हमें पॉसिबल ब्लड ग्रुप देखने हैं ऑफस्प्रिंग में जिनके पेरेंट का ब्लड ग्रुप A और B है। तो इसको क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले IA और IA का क्रॉस कराएंगे हम, IB
और IB से। तो जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा IAIB। तो ये किसका पॉसिबल जीनोटाइप है? ये है AB ब्लड ग्रुप का। इसी तरह से IAIA का हम क्रॉस कराएंगे IB और I0 से। तो इसमें क्या आएगा? IAIB हो गया और IAI0। तो इसमें जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? AB और A। इसी तरह से IA और I0 को हम जब क्रॉस कराते हैं IB और IB से, तो इसमें जो पॉसिबल जीनोटाइप्स आएंगे वो आएंगे आपके IA, IB और IB और IA, जो कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप है आपका AB और B के लिए। और लास्ट में जो बचता है IA और I0 का हम जब क्रॉस कराते हैं IB और I0 से, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? IA हो गया, IB हो गया, IA I0 हो गया, IB I0 हो गया, और क्या आएगा? I0 और I0। ये जो पॉसिबल जीनोटाइप हैं ये हैं आपके AB ब्लड ग्रुप हो गया, A ब्लड ग्रुप का हो गया, B ब्लड ग्रुप का हो गया और O ब्लड ग्रुप का हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो ऑफ स्प्रिंग होंगे उसमें पॉसिबल होंगे सभी ब्लड ग्रुप्स होने के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो गया, B हो गया, AB एंड O हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ZZ/ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। तो ZZ यहाँ पर रेफर करता है आपका मेल के लिए, मेल के क्रोमोसोम पेयर हो जाएंगे, और ZW हो जाएगा आपका फीमेल के लिए। तो यह जो जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन है, यह जो सिस्टम देखा जाता है आपके इसमें बर्ड में देखा जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा बर्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पीकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ ए कैरियोटाइप 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी मीनिंग क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी वह कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल के क्रोमोसोम नंबर में एक या अधिक क्रोमोसोम को ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका? क्रोमोसोम नंबर हो गया इंडिविजुअल का। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स को ऐड भी कर रहे हैं या डिलीट भी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। अगर एक क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे? डिलीट करेंगे तो 2n-1 हो जाएगा, तो इसको कहते हैं आप मोनोसोमी। अगर एक क्रोमोसोम को ऐड करेंगे 2n+1 तो उसको कहते हैं ट्राइसोमी। तो इसी तरह से दो क्रोमोसोम को डिलीट करेंगे तो उसको कहते हैं नलीसोमी, और दो क्रोमोसोम को ऐड करेंगे तो उसको कहते हैं टेट्रासोमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कोड्स फॉर वेलिन। तो वेलिन जो अमीनो एसिड है उसके लिए क्या पूछ रहा है? ट्रिपलेट्स कोड पूछ रहा है, कौन सा हो सकता है? तो जो अमीनो एसिड वेलिन है उसके लिए कितने कोडोन होते हैं? 4 कोडोन होते हैं। वो होते हैं आपके GUC, GUA, GUU और GUG। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा GUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरेंस ऑफ लेडिंग सेल्स एंड देयर सिक्रेशन इज। तो जो लेडिंग सेल्स होती हैं वो मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस में पाए जाते हैं, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको क्रिएट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पूछ रहा है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मीनिंग क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये स्टार्ट होता है आपका फर्टिलाइजेशन से, जिसमें क्या होगा? 2 रिप्रोडक्टिव गैमीट्स फ्यूज होंगे, और फ्यूजन के बाद वो फॉर्म करेंगे आपको जाइगोट। जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज, उससे बनेगा मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। पहले होगा फर्टिलाइजेशन जो होगा आपके 2 रिप्रोडक्टिव गैमीट्स जिसमें फ्यूज होंगे, उसके बाद क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्लीवेज, जाइगोट में क्लीवेज होगा जिससे मोरुला बनेगा, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज। तो पूछ रहा है मोरुला डेवलपमेंटल स्टेज है, किन दो के बीच की मोरुला डेवलपमेंटल स्टेज है? तो अभी मैंने आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज, उससे बनता है मोरुला, देन ब्लास्टुला, देन गैस्ट्रुला।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है मोरूला किन दो के बीच की डेवलपमेंटल स्टेज है, तो मोरूला डेवलपमेंटल स्टेज है बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टुला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसमें हमने करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैमेटोजेनेसिस, देन सिनगेमी और देन जाइगोट। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स। सिनगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं फिर, जाइगोट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स विल शो टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी किसे कहते हैं, एक सिंगल सेल से जब होल न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है तो सेल की उस कैपेसिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं। और ये टोटीपोटेंसी पाई जाती है आपकी मेरिस्टम्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म होमोथैलिक एंड मोनोसियस आर यूज टू डिनोट। तो जो होमोथैलिक हम टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं हम फंजाई में। जब फंजाई की एक ही बॉडी में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं तो उसको होमोथैलिक कहते हैं। और मोनोसियस हम यूज़ करते हैं आपके प्लांट्स के केस में। जब किसी प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही प्लांट में पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइसेक्सुअल कंडीशन। इसका मतलब एक ही आपके ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ टी ब्यूटाइल एल्कोहल। मतलब टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम पूछ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इस तरह का होगा। एल्कोहल यहाँ पर OH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका 2-methyl 2-प्रोपेनॉल, 2-methyl 2-प्रोपेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2-methyl प्रोपेन 2-ऑल। इसको 2-methyl 2-प्रोपेनॉल भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड वाज। जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ है वो कौन सा है। तो पहली बार 1828 में एक जर्मन केमिस्ट हुए जिनका नाम क्या था, वोलर। इन्होंने क्या कहा था, लेबोरेटरी में अमोनिया साइनाइड से यूरिया को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिया को हम लिखते हैं NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर मेथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। जो प्योर मेथेन है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्योर मेथेन को हम प्राप्त कर सकते हैं जब एसिटिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्योर मेथेन के साथ साथ CO2 प्राप्त होती है। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, CH3COOH, ये क्या हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा। और इसको हम NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम, और इसको हीट देते हैं तो हमें मिलता है आपका प्योर मेथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज द लीस्ट पॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी डाउट है। जो ऑप्शन दिए गए हैं LPG और CNG, इनमें थोड़ा डाउट है। मेरे हिसाब से आंसर CNG होना चाहिए। अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LPG मेनली कंटेंट्स, जो LPG है वो मेनली क्या कंटेन करती है। तो LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस पाई जाती हैं। और इंडिया की बात करें तो जो LPG गैस यूज़ होती है इंडिया में तो उसमें मिक्सचर होता है किसका, प्रोपेन और ब्यूटेन का, जिसमें प्रोपेन का परसेंटेज होता है 35 और ब्यूटेन का होता है 65%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में प्रोपेन नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। और जो LPG गैस में स्ट्रॉन्ग लीकेज स्मेल आती है वो आती है आपके इथाइल मरकप्टेन के कारण। तो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम दैट वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री इज कंसिडर्ड एज। तो उसको क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडियाबैटिक। यह क्या एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है और यह सिस्टम एक कम्प्लीटली इंसुलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ दैट सिस्टम इन विच। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी क्या है, एक थर्मोडाइनमिक सिस्टम है। तो ये पूछ रहा है जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो उस सिस्टम में क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द टू मेंबर्स ऑफ Dobryner triad are phosphorus and antimony, the third member of this triad is। तो डोब्रेनर के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्राइड में जो मिडिल एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक जो मास होगा वह नियरली इक्वल होता है बाकी जो दो एलिमेंट्स होते हैं उनके एरिथमेटिक मीन के। तो हमें दिया गया है सबसे पहले फॉस्फोरस और एंटीमनी। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31 और जो एंटीमनी होता है उसका एटॉमिक वेट होता है कितना, 121.75। तो इसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ये आ रहा है लगभग 76.37, जो कि आपके किसके इक्वल है, लगभग किसके इक्वल है, आर्सेनिक के एटॉमिक मास के लगभग इक्वल है। जो आर्सेनिक का एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 74.92। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When beryllium is bombarded with alpha particles, चैडविक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन विच कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर गिवन आउट, दीज आर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, चार्जलेस होता है, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while performing cathode ray experiment, it was observed that there was no passage of electrical current under normal condition. Which of the following can account for this observation? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल पूछ रहा है, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंडल। जो कैंडल होती है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से बनी होती है, जैसे पैराफिन वैक्स, जो कि केमिकली बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कैंडल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।